हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवाइल एजुकेशन। रियल नंबर्स की एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं पहले ये जान लेते हैं। इस लेक्चर में हम, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा भी है, दैट वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑन फाइंडिंग वेदर रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं, राइट, जो हमने पिछली वीडियोज़ में आई थिंक 2 या 3 वीडियो से हम देख रहे हैं, और सेम क्वेश्चंस ही आगे चलेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट मी चेंज माय पेन टू ब्लू। That will be much better. Okay, doesn't matter. I'm not able to, remove that particular dot in orange. Okay, let's start. So, this is our part number 7, that is 129 divided by 2 raised to the power 5, 5 raised to the power 7 और 7 raised to the power 5। अब देखिए, इसमें ऑलरेडी दिया गया है कि हमें प्राइम फैक्टर्स करने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। और 129 और इसमें कुछ कॉमन है भी नहीं। 21393 दैट इज़ 12, येस। 129 जो हमारा न्यूमरेटर है और ये जो पूरा डिनोमिनेटर है, ये कटिंग हो नहीं रही इसकी। इसका मतलब ये को प्राइम है। तो फिल्टर नंबर जो हमारा चेक नंबर 1 है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। अब देखिए, नीचे 25 है और साथ में 7 भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये जो 2 रेज़ टू दी पावर m और 5 रेज़ टू दी पावर n वाली फॉर्म नहीं है। तो अगर ये फॉर्म नहीं है तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला केस होता है। तो बस आपने सीधा लिखना ही है कि सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन of the denominator ठीक है जी, जो कि डिनोमिनेटर ये है 2 रेज़ टू दी पावर 5, 5 रेज़ टू दी पावर 7 और 7 रेज़ टू दी पावर 5 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू दी पावर m या n पहले लिख लीजिए, दैट इज योर विश। 2 raised to the power m, 5 raised to the power n, right, where m and n both are non-negative integers. Hence the given rational number, that is the given rational number, that is 129 divided by 2 raised to the power 5, 5 raised to the power 7 and 7 raised to the power 5, right, will have what? Will have non terminating repeating decimal expansion. That's it. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होगा ख़त्म होगा। देखिए, ये आसान क्वेश्चन था क्योंकि प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी डिनोमिनेटर के करके दिए गए थे, तो हमें इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना था। अभी आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट जो पार्ट है वो 7th के बाद पार्ट नंबर 8 आता है, पर यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 9 लिखा है। जो पार्ट नंबर 8 है, मैंने आपको सबसे जो इस कंसेप्ट की पहली वीडियो थी उसमें एज एन एग्जांपल करवाया था, जो 6/15 था। तो आप वहाँ से आपका ये हो चुका है ऑलरेडी, आप दोबारा भी चेक कर सकते हैं अगर चाहे तो। अभी हम पार्ट नंबर 9 पर जाएंगे, 7 से डायरेक्ट 9th पार्ट पर जाएंगे क्योंकि 8th ऑलरेडी कवर्ड है हमारा। तो जो नेक्स्ट है 9th part, that is 35 divided by 50. Now we have to do the prime factors of 50, right? So 2 25s are, so 5 5, तो 2 into
5 इंटू 5 ये हमारे आ गए 50 के प्राइम फैक्टर्स। अभी चाहे देखिए 5 और 2 है कोई बात नहीं, बट फिर भी अगर कटिंग होती है, इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू। वैसे ज़रूरत नहीं है अगर 2 5 हो, देयर इज़ नो नीड ऑफ कटिंग, बट स्टिल कर लेते हैं तो हमेशा आदत रहती है कि हर बार हम करेंगे ही करेंगे। बट चलो एनी हाउ 2 5 के केसेस में अगर कटिंग ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 इंटू 5 आ गया, 2 रेज़ टू दी पावर 1, 5 रेज़ टू दी पावर 1। अब यहाँ से साफ साफ क्लियर हो रहा है, दैट इज़ ये जो फॉर्म है ये 2 रेज़ टू दी पावर m और 5 रेज़ टू दी पावर n, चाहे 2 रेज़ टू दी पावर n पहले कह लीजिए, 5 रेज़ टू दी पावर m बाद में कह लीजिए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस मेन थीम ये है कि दोनों में 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए, दैट इज़ माई मेन कंसर्न, राइट। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सिंस, देखिए सेम हर बार ये एक ही चीज़ लिखनी है, कोई इतना है नहीं। सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कितना दिया था वो भी लिख सकते हैं आप, दैट इज 50 is of the form, ये चाहे तो आप बिना कटिंग किए भी डायरेक्ट यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर 2 लिख देते और 2 की पावर 1 होती तो भी ठीक होता, राइट। ये भी आप नोट करके रखिएगा, चाहे कटिंग करके लिख लीजिए चाहे विदाउट कटिंग लिख लीजिए। जब 2 और 5 हो, कई बारी जैसे 7 आ जाए तो 7 कट हो जाता है, देखने में ऐसा लगता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि 7 होता है, बट 7 ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ कट हो जाता है, तो फिर 2 और 5 की फॉर्म बच जाती है। तो दैट्स वाई ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका ख्याल रखें। 50 दैट इज़ ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू दी पावर n, 5 रेज़ टू दी पावर m, वेयर n and m आर what? आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। Therefore the given rational number, hence the given rational number, that is what? That is 35 by 50 लिखेंगे यही पूरा। 30 by 50 is of the form obviously no is of the form नहीं, sorry, will have what, यहाँ पे तो हम लिखते हैं कि क्या अभी रिजल्ट निकालना है ना, will have what आप ही बताइए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यस, टर्मिनेटिंग वन, वेरी गुड, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की ये स्पीड स्लो लगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको आ गया है, तो आप इसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर 1.5 पर या 1.75 या 2 पर भी कर देख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर लाइक, इफ़ यू वांट टू सेव योर टाइम, बिकॉज मैं पेशेंस से ही करवाऊँगा। I can't skip I can't skip any step, so that's why that is my main concern, that I have to follow each and every particular step. So इसलिए आपको स्लो लग सकता है लेक्चर, आप फास्ट कर लीजिए अपनी नीड के हिसाब से। That's why speed option is given in your YouTube, so that you can if you want to watch the full video, then you can use those options, depends upon you. Okay, so 10th part, 77 divided by 210. First of all we have to do the prime factors of 210. आइए कर लेते हैं। 3 पर जाएगा सबसे पहले, सॉरी 2 पर जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, तो 2 पर करने से आ गया 105। अभी 3 पर जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 पर और फिर 7 पर। यहाँ पर देखिए 2 3 5 7 4 अलग अलग फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। सो व्हाट वी विल राइट, 77 2 3 5 और 7। अभी देखिए 7 कट हो रहा है, 7 77 को कट कर रहा है, तो कर देंगे हम, तो इट विल बी 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी देखिए 3 तो कट नहीं हो रहा, 3 बीच में बच गया, 2 और 5 तो थे ही थे, 3 ने आके काम ख़राब कर दिया। अगर 3 ना होता तो ये 2 रेज़ टू दी पावर n और 5 रेज़ टू दी पावर m वाली फॉर्म बन जाती, पर 3 आ गया, अब ये नहीं बन पाएगी क्योंकि 2 रेज़ टू दी पावर 1 भी है, 3 रेज़ टू दी पावर 1 है, 5 रेज़ टू दी पावर 1। यहाँ पर 3 ने हमें ये मतलब सोचने को कह दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सिंस द you have to write down the complete line, since the prime factorization of
denominator that is 210 is not of the form hence the given rational number that is what? Has the given rational number that is 77 by 210 will have non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये इसका फुल सोल्यूशन होगा। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं, राइट। ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी था। ये मैंने आपको जो समझाया भी वो भी पहले ये बताकर कि क्या हमने नहीं करना, लॉन्ग डिवीज़न क्यों नहीं करनी, फिर मैंने आपको बताया कि ये शॉर्टकट वे क्या है और यही पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल बस इतना ही। इफ़ यू आर फाइंडिंग माई लेक्चर रियली गुड, शेयर करना शुरू कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ या जिनको भी नीड है उनके साथ, और ऐसे ही मेरी वीडियोस फ्यूचर में भी आती रहेंगी। लाइक्स आपके चाहिए और आपका प्यार चाहिए, वो तो सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से ही मुझे पता लगेगा कि दैट आई एम एबल टू फाइंड योर लव, राइट। सो दैट्स इट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।